प्यारे बच्चों, बिटसेट 2025 का आज 21 जनवरी 2025 को रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो गया है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स है। बिल्कुल आप ध्यान से देखना कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। को गूगल पे टाइप कर देना है बिटसेट 2025 रजिस्ट्रेशन लिंक। फिर आप चले जाओ बिटसेट के वेबसाइट पे, यहाँ पे क्लिक करो बिटसेट ऑनलाइन टेस्ट। जब आप ये क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो लिखा बिटसेट 2025 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखेगा। ये पोस्टेड ऑन 21 जनवरी 2025। यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर बिटसेट 2025। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस लिंक को क्लिक कर दूंगा। ठीक है, क्लिक कर दूंगा। चलो तो मैं इस लिंक को क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इस लिंक को क्लिक किया तो मुझे ये विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोसीजर। एप्लीकेशन प्रोसीजर में क्योंकि हम लोग ये ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, एग्जाम सेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बिटसेट एग्जाम आप दो सेशन में दे सकते हो, सेशन वन सेशन टू। जिन बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस है वो सेशन वन दे दे। जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं सेशन वन भी देंगे और सेशन टू भी देंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस सेशन में आया, तो फिर उन दोनों सेशन के लिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेशन वन एग्जाम 26 मई को होगा और 26 मई को होगा से 30 मई तक चलेगा। इसमें कोई भी सेशन आपको आ सकता है। अगर हम सेशन टू की बात करें तो 22 जून से 26 जून होता है सेशन टू। नॉर्मली सेशन वन तो सारे बच्चे देंगे, सेशन टू वही बच्चे देंगे जिनका सेशन वन खराब जाएगा, है ना, और उनको लगेगा कि उसको हम रिकवर कर लेंगे सेशन टू से। सेशन वन सेशन टू में जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस होगा वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन का डेडलाइन 18 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। तो आज है 21 जनवरी, से 18 अप्रैल तक एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई दोस्त अभी तक उनको जिनको नहीं पता है, आप उनको बता दें कि ऑलरेडी बिटसेट का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन है, 18 अप्रैल तक लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब आप देखो राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर एंड लॉगिन। तो सबसे पहले हमें अपना डिटेल्स यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पे अपना डिटेल रजिस्टर कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो यस, तो रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा है, काइंडली यूज द एज क्रोमियम और मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। चलो तो मैं सेम विंडो यूज कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे रजिस्टर टू गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो सबसे पहले हमें यूजर आईडी चाहिए एंड पासवर्ड चाहिए, उसके लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन को फिल करना पड़ेगा। तो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम चलो मैं दे देता हूँ। तो मैं दे देता हूँ से रोहित। ठीक है। कैंडिडेट का लास्ट नेम मैं दे देता हूँ SINHA सिन्हा। ठीक है। अब मैं कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ले लेता हूँ। तो आपका जो भी 10th मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो चलो मैंने यहाँ पे रैंडम ले लिया। ठीक है, जेंडर में मेल ले लिया। ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे कंट्री कोड और मोबाइल नंबर डालना है। तो चलो मैंने ऑलरेडी पहले इस में रजिस्ट्रेशन किया है। तो मैं फिर से देखता हूँ 9763592211। ये मैंने मोबाइल नंबर, मैंने अपना खुद का मोबाइल नंबर डाला है। ईमेल आईडी मैंने डाल दिया अपना। ठीक है। और इसके बाद फिर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना। डालने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी करना। ठीक है। तो जब जनरेट ओटीपी करोगे तो इस मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी आएगा। इसका मतलब है कि आपका ईमेल आईडी जो है वो रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है। और उसी ईमेल आईडी पे जब आप यहाँ पे आई अग्री करोगे, आई अग्री करके और यहाँ पे नंबर डालोगे जैसे 446915 है। ठीक है, 446195 ये नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पे री वेरीफाई कर देना। ठीक है। तो मैं इसलिए ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेम मोबाइल नंबर से और सेम ईमेल आईडी से इससे पहले रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है। ये होने के बाद अब मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, अब हमें जाना है लॉगिन बटन पे। तो मैं लॉगिन कर दूंगा। ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड आ जाएगा। तो मेरे ईमेल आईडी पे ऑलरेडी एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड आया है। वो ईमेल आईडी पे जाऊंगा, एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड को यहाँ पे टाइप करूंगा। टाइप करने के बाद फिर ये जो भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को यहाँ पे एंटर करूंगा और लॉगिन कर दूंगा। अपना ईमेल आईडी ओपन करूंगा, है ना। तो ये मैं अपने ईमेल आईडी पे चला जाता हूँ। ईमेल आईडी पे मुझे सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया अपने जीमेल पे बिटसैट 2025। ठीक है। तो ये मुझे मेल आया है। तो यहाँ पे लिखा यू हैव रजिस्टर्ड फॉर बिटसैट 2025 एग्जाम एंड योर लॉगिन डिटेल्स आर हियर, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ये जो यूजर आईडी है वही आपका एप्लीकेशन नंबर है। ठीक है। और ये पासवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हो पासवर्ड कितना डिफिकल्ट है। इसलिए आप क्या करना, ये फिल करते समय आप जीमेल जरूर ओपन करना। फिर यहाँ से इस यूजर आईडी को कॉपी कर लेना। ऐसे कॉपी होता है, ये कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद एप्लीकेशन नंबर में यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना। फिर पासवर्ड हमें पेस्ट करना है।
चलो तो ये पासवर्ड को यहाँ से जीमेल से कॉपी कर लो। ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद एप्लीकेशन लॉगिन पे जाओ और इस पासवर्ड को पेस्ट कर दो यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद जो भी यहाँ पे कैरेक्टर तुम्हें दिख रहा है, जैसे 592272, ठीक है, ये मैंने इंटर कर दिया। तो यहाँ से ये लॉगिन हो गया। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड पेमेंट इज पेंडिंग। अच्छा, मैंने पहले ये वीडियो बनाने से पहले, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करके देखा है कि एक्चुअली इसका क्या प्रोसीजर है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं अब इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, कैंडिडेट पर्सनल डिटेल ये विंडो ओपन हो जाएगा। होने के बाद फिर एप्लीकेशन नंबर तो है आपके पास ऑलरेडी, यूजर आईडी और एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। फिर आप अपने यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना, फिर मिडिल नेम डालना, फिर लास्ट नेम डालना। ये जो भी आपका 10th मार्कशीट पे जो नेम होगा वही आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ जो 10th मार्क्स कार्ड पे होगा, जेंडर आप डाल दो, मदर्स नेम आप डाल दो, वही मोबाइल नंबर आपको डालना है जिसपे आपको ओटीपी आया था, ईमेल आईडी और पेरेंट्स का कांटेक्ट नंबर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये दोनों नंबर सेम डाला है, लेकिन ऑब्वियसली मैं सिर्फ आपको ये फिल करना बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे पेरेंट्स का प्रॉपर नंबर डालना। अच्छा, नेशनलिटी इंडियन है ना, क्योंकि जो आउटसाइडर स्टूडेंट्स है, जो फॉरेन के बच्चे हैं, उनके लिए ज्यादा एप्लीकेशन फीस है, तो यहाँ पे आप इंडियन डाल देना। इंडियन डालने के बाद फिर यहाँ पे पूछेगा आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, तो क्या क्या स्कूल आईडी कार्ड डाल सकते हो, क्लास 12th एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ, या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। तो मैंने यहाँ पे पैन कार्ड डाल दिया है, क्योंकि मुझे वो पैन कार्ड का नंबर याद था। आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा, है ना, तो आप यहाँ पे स्कूल आईडी कार्ड भी डाल सकते हो। तो जब तुम स्कूल आईडी पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ स्कूल आईडी कार्ड, उसमें जो रोल नंबर होगा या उस पे कार्ड पे कोई नंबर मेंशन होगा, तो वो डालना है। अगर तुम स्कूल आईडी कार्ड नहीं डालना चाहते हो, तो 12th एग्जामिनेशन का आपको हॉल टिकट मिला होगा, एडमिट कार्ड, उसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ क्लास 12, उसमें जो आपका रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी फोटोग्राफ में आपको बेसिकली आप या तो पासपोर्ट डाल सकते हो, है ना, और तो पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैंने अभी यहाँ पे पैन कार्ड डाला है, और पैन कार्ड का नंबर मुझे रिमेंबर है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यस, ठीक है। और फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट। तो डेटा सेव सक्सेसफुली, फिर ओके पे चले जाना है। ओके पे जाने के बाद फिर यहाँ पे अब आपको दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा। आप इस सीक्वेंस में जा रहे हो, सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स भरना है। अब आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे देखो, आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, एड्रेस 1, है ना, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। फिल करने के बाद क्या आपका जो अभी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वही परमानेंट एड्रेस है? अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो फिर परमानेंट एड्रेस का के लिए आपको फिर सेपरेट डिटेल्स यहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको फिर परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, ये डालते समय आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे काउंसलिंग के समय, वही करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस मैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ये डेटा इज सेव सक्सेसफुली, ओके पे चले जाओ। उसके बाद फिर आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे है इंटरमीडिएट 12th का डिटेल्स, तो आप उस स्कूल का नाम डाल दो जिस स्कूल में अभी आप जस्ट पढ़ रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी एक कॉलेज का नाम डाल दिया, यहाँ पे गिरमे कॉलेज, है ना। और नेम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, तो जब आप इस बटन को क्लिक करोगे तो 12th में अपीयर हो रहे हैं या 12th पास आउट है, तो वो आपको डालना पड़ेगा। अच्छा, आपका एग्जामिनेशन बोर्ड कौन सा है, तो मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेलेक्ट किया है। अगर आपका बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड लेना है, सीबीएसई बोर्ड है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा। ईयर ऑफ पासिंग 2025, चूज द सब्जेक्ट टू बी टेकन फॉर पार्ट 4 ऑफ द बिट सेट। जैसे अगर आप बायोलॉजी लेते हो, तो जब आप बायोलॉजी लोगे तो फिर आपको बी फार्मा प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा। तो हमने क्या लिया है, हमने मैथ्स लिया है। ठीक है, तो मैथ्स लिया है, ठीक है, तो मैंने मैथमेटिक्स पे क्लिक कर दिया। अच्छा, क्या आप एक सेशन के लिए अप्लाई करना चाहोगे या दोनों सेशन के लिए अप्लाई करना चाहोगे? तो मेरा यही सजेशन है कि आप दोनों सेशन ही फिल कर देना, क्योंकि अगर फर्स्ट सेशन खराब गया तो एटलीस्ट सेकंड सेक्शन में रिकवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो दोनों सेशन आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट योर प्रेफरेंस टेस्ट सेंटर। तो टेस्ट सेंटर कहाँ है, इंडियन एंड नेपाल सेंटर या दुबई सेंटर? तो मैंने इंडिया पे क्लिक कर दिया है। टोटल फीस, क्योंकि मैंने दोनों सेशन सेलेक्ट किया है, तो 5500 रुपीज है। अगर मैं फर्स्ट सेशन सेलेक्ट करूंगा तो 3500 रुपीज है। ठीक है, तो आप दोनों सेशन ले लेना। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाओ। डेटा सेव सक्सेसफुली, ओके, ठीक है। तो मैंने पर्सनल डिटेल्स फिल कर लिया, कम्युनिकेशन डिटेल्स हो गया, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो गया। अब मैं टेस्ट सिटी यहाँ पे फिल करने जा रहा हूँ। तो चलो, मैं जैसे महाराष्ट्र से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं पुणे में हूँ अभी एट प्रेजेंट, तो मैंने यहाँ पे पुणे ऑप्शन डाला है। आप जिस स्टेट में है, जिस सिटी में है, आप फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आप अपने हिसाब से डाल देना।
किस सिटी में आप कंफर्टेबल हैं, कहाँ पे आप एग्जामिनेशन जाकर के दे सकते हैं। ठीक है, चलो उसी तरह से सेशन 1 का प्रेफरेंस भी डालना पड़ेगा, सेशन 2 का ही प्रेफरेंस डालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, सेशन 1 और सेशन 2 का सेम प्रेफरेंस यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, क्योंकि 1 महीने के बाद ही एग्जाम है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि सेशन 1 कहीं और देने जाए और सेशन 2 कहीं और देने जाए। ठीक है, तो फिर आप क्या करना कि सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद डेटा सेव ओके कर देना। ओके करने के बाद फिर आप आ जाओगे डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट पे। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट, तो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, तो पासपोर्ट साइज फोटो क्या करना, आप कैमरे से अपने मोबाइल फोन के कैमरे से क्लिक कर लो, या आपके पास कोई पासपोर्ट साइज फोटो होगा उसका इमेज लेना। इमेज को ध्यान में ये रखना है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड किया हुआ है इमेज, है ना, आप देख सकते हो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप इमेज अपलोड कर लेना। फिर उसके बाद सिग्नेचर, सिग्नेचर आप एक व्हाइट पेपर लेना, वहां पे अपना जो भी आप बिटसेट में एग्जाम देते समय आप जो साइन करने वाले हो, सिग्नेचर, वो सिग्नेचर साइन करके उसका मोबाइल से फोटो लेकर के फिर उस फोटो को फिर हमें जेपीईजी में सेव करना पड़ेगा। डेस्कटॉप पे कर लेना, फिर डेस्कटॉप से पाथ यहाँ पे दे देना, है ना, तो यहाँ पे आपका जो स्कैन्ड सिग्नेचर है वो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद फिर पेमेंट डिटेल्स में जाना है। फिर पेमेंट मोड तुम कौन सा लेना चाहते हो, जैसे पेटीएम लेना चाहते हो या पेयू मनी लेना चाहते हो या रोजर पे लेना चाहते हो, वो सेलेक्ट कर लेना। जैसे अगर मैंने पेटीएम लिया है, अब इसको मैं आई हैव, फिर आप ये दोनों क्लिक बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब उसके बाद जो नंबर है 335842 टाइप कर दो, सब देंगे। तो प्लीज वेट, डू नॉट रिफ्रेश, यू आर गेटिंग रीडायरेक्ट टू द पेमेंट गेटवे। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ये पेमेंट गेटवे ओपन हो गया है। मैंने पेटीएम सेलेक्ट किया था, तो अब या तो आप प्रीपेड डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी है, डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी नंबर देना पड़ेगा, और देने के बाद फिर प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल देना, जहाँ पे वो पेटीएम उस मोबाइल नंबर को रजिस्टर करके रखेगा। ठीक है, और जैसे ही आप ये क्लिक करते हो तो उसके बाद जो है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पीडीएफ आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा, है ना, मीन्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो आपको ईमेल आया था उसको संभाल के रखना है, क्योंकि वही उसी पे सारा कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक है, चलते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।